करोड़पति सोच, धन निर्माण की सच्ची आदतें। भाग एक। धन की शुरुआत सोच से होती है। नमस्कार, स्वागत है आपकी इस प्रेरणादायक यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हम जानेंगे कि असली अमीरी केवल बैंक खाते में जमा पैसों का नाम नहीं है, बल्कि उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि जो सबसे महंगा पहनता है, सबसे बड़ी गाड़ी चलाता है या सबसे आलीशान घर में रहता है, वही सबसे अमीर है। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ही शहर में दो मित्र रहते थे, आरव और विवेक। दोनों की नौकरी अच्छी थी। दोनों की मासिक आय लगभग समान थी। दोनों के सपने भी बड़े थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। आरव हर नई चीज खरीदने में विश्वास रखता था। नया मोबाइल आया तो सबसे पहले वही खरीदता। बोनस मिला तो महंगी घड़ी ले ली। छुट्टी मिली तो बिना योजना के पूरा पैसा खर्च कर दिया। उसे लगता था कि सफलता का मतलब है लोग आपकी जीवन शैली देखकर प्रभावित हों। दूसरी ओर विवेक का जीवन बहुत साधारण था। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले बचाता, फिर खर्च करता। वह हर महीने अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ अलग रखता। उसके लिए सबसे बड़ा सुख था मन की शांति। 5 साल बीत गए। आरव की आय पहले से अधिक थी, लेकिन उसके साथ कर्ज भी बढ़ चुका था। हर महीने तनख्वाह आने से पहले ही उसका अधिकांश पैसा तय हो जाता था। विवेक की आय भी बढ़ी, लेकिन उससे भी अधिक बढ़ी उसकी बचत, उसका निवेश और उसका आत्मविश्वास। अब एक सवाल, इन दोनों में वास्तव में अमीर कौन था? जिसके पास महंगी चीजें थीं या जिसके पास अपने निर्णय लेने की आर्थिक आजादी थी? यहीं से धन निर्माण का पहला सिद्धांत जन्म लेता है। असली अमीरी दिखावे से नहीं, स्वतंत्रता से मापी जाती है। जब आपके निर्णय केवल पैसों की कमी से प्रभावित न हो, जब अचानक आने वाली परेशानी आपको तोड़ न सके, जब आप अपने परिवार के भविष्य के बारे में निश्चिंत होकर सोच सकें, तब आप धन की सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि यदि आय बढ़ जाएगी तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन इतिहास और अनुभव बताते हैं कि केवल अधिक कमाना पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी कमाई का उपयोग कैसे करते हैं। कल्पना कीजिए कि हर महीने आपकी आय 50,000 रुपए है। यदि पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो अगले महीने फिर से शुरुआत शून्य से होगी। लेकिन यदि आप हर महीने 10,000 रुपए बचाकर समझदारी से निवेश करते हैं तो समय आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वह क्षण है जब पैसा केवल खर्च होने वाली चीज नहीं रहता, वह आपके भविष्य का साथी बन जाता है। एक बुजुर्ग शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। धन के साथ भी यही सच है। यदि आपने अभी तक बचत या निवेश शुरू नहीं किया तो चिंता मत कीजिए। आज लिया गया एक छोटा निर्णय भी आने वाले वर्षों में बड़ा परिणाम दे सकता है। धन बनाने की यात्रा किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। हर खर्च से पहले एक प्रश्न पूछिए, क्या यह मेरी खुशी बढ़ाएगा या केवल कुछ मिनटों का उत्साह देगा? यह एक प्रश्न आपके कई अनावश्यक खर्च रोक सकता है। याद रखिए, धन का अर्थ केवल अधिक पैसा नहीं है। धन का अर्थ है समय की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने प्रियजनों के साथ निश्चिंत जीवन जीने की स्वतंत्रता। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपका भविष्य केवल आपकी नौकरी पर निर्भर नहीं रहता। यही आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। आज का पहला संकल्प यही हो, मैं अपनी आय का सम्मान करूंगा। मैं बिना सोचे समझे खर्च नहीं करूंगा। मैं अपने भविष्य को आज के छोटे छोटे निर्णयों से बेहतर बनाऊंगा। करोड़पति सोच, धन निर्माण की सच्ची आदतें। भाग 2। अनुशासन, धन का सबसे बड़ा साथी। पिछले भाग में हमने जाना कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता में छिपी होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचा कैसे जाए? क्या इसके लिए बहुत बड़ी आय चाहिए या कोई गुप्त निवेश का तरीका? कोबो सेकंड का विराम। सच्चाई यह है, धन का निर्माण अक्सर बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों से होता है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। नेहा और करण एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह लगभग समान थी। हर महीने की पहली तारीख को दोनों के खाते में वेतन आता, लेकिन महीने के अंत तक उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। करण सोचता था, पहले अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता हूं, जो बचेगा उसे बचा लूंगा। लेकिन महीने के अंत तक बचता ही क्या था? दूसरी ओर
नेहा ने एक सरल नियम बनाया, पहले बचत फिर खर्च। वेतन आते ही वह अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अलग खाते में भेज देती। जो पैसा बचता उसी में पूरे महीने का खर्च चलाती। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ी। फिर उसने सीखना शुरू किया कि बचत को निवेश में कैसे बदला जाए। कुछ वर्षों बाद जब अचानक परिवार में आर्थिक आवश्यकता आई, करण को कर्ज लेना पड़ा, लेकिन नेहा ने बिना घबराए अपनी बचत और निवेश का उपयोग किया। यही अंतर था, अनुशासन का। धन कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है धन को संभालना। यदि आपके पास 1 लाख रुपए आए और वह कुछ ही दिनों में खर्च हो जाए, तो बड़ी आय भी आपको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकती। लेकिन यदि 30,000 रुपए की आय में भी आप नियमित बचत और सोच समझकर खर्च करना सीख जाए, तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। 3 सेकंड का विराम। अब एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर बार जब आप कोई गैर जरूरी चीज खरीदने वाले हों, अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मुझे इसकी अभी आवश्यकता है? क्या मैं इसे 1 सप्ताह बाद भी खरीदना चाहूंगा? यदि मैं यह पैसा बचाऊं, तो क्या मेरा भविष्य थोड़ा और मजबूत होगा? कई बार इन 3 प्रश्नों के उत्तर ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपका बजट आपकी स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका रक्षक है। कुछ लोग बजट को बंधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में बजट आपको यह बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जब आपको अपने पैसों की दिशा पता होती है, तो आप उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में मोड़ सकते हैं। घर, शिक्षा, परिवार, आपातकालीन निधि और भविष्य, हर लक्ष्य को एक अलग स्थान दीजिए। धन निर्माण की यात्रा में धैर्य भी उतना ही आवश्यक है जितना अनुशासन। आज लगाया गया एक छोटा बीज कल एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन यदि हम हर दिन बीज खोदकर यह देखने लगें कि वह कितना बड़ा हुआ, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार नियमित बचत और समझदारी से किया गया निवेश समय के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। जल्दबाजी अक्सर सबसे महंगी गलती साबित होती है। 200 सेकंड का विराम। आज का अभ्यास, आज ही अपने खर्चों की एक सूची बनाइए। उनमें से 3 ऐसे खर्च पहचानिए जिन्हें कम किया जा सकता है, और उस बचाई गई राशि को अपने भविष्य के नाम कर दीजिए। राशि छोटी हो या बड़ी, आदत सबसे अधिक मूल्यवान होती है। याद रखिए, अनुशासन वह पुल है जो आज की मेहनत को कल की आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ता है। हर महीने की छोटी बचत, हर सोच समझकर किया गया निर्णय और हर धैर्यपूर्ण कदम मिलकर एक मजबूत भविष्य बनाते हैं। करोड़पति सोच, धन निर्माण की सच्ची आदतें, भाग 3। पैसा आपके लिए कैसे काम करता है? अब तक हमने समझा कि धन की शुरुआत सही सोच से होती है और उसकी नींव अनुशासन पर आधारित होती है। लेकिन अब समय है उस सिद्धांत को समझने का जो साधारण बचत को असाधारण भविष्य में परिवर्तित कर सकता है। वह सिद्धांत है पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना। अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में केवल पैसे के लिए कार्य करते हैं। वे प्रतिदिन सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं, वेतन अर्जित करते हैं, खर्च करते हैं और अगले महीने फिर उसी चक्र में लौट आते हैं। लेकिन कुछ लोग एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपनी मेहनत से अर्जित आय का एक हिस्सा ऐसे साधनों में निवेश करते हैं जहां समय के साथ वह धीरे धीरे बढ़ सके। यहीं से धन निर्माण की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। कल्पना कीजिए, 2 पौधे एक ही दिन लगाए गए। पहले पौधे को प्रतिदिन नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पानी दिया गया। दूसरे पौधे को कभी अत्यधिक पानी मिला, तो कभी कई दिनों तक बिल्कुल नहीं। 1 वर्ष बाद पहला पौधा मजबूत और स्थिर रूप से खड़ा था, दूसरा अभी भी संघर्ष कर रहा था। निवेश भी ठीक इसी प्रकार कार्य करता है। नियमितता, धैर्य और समय, ये तीनों मिलकर छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि निवेश का अर्थ बिना सोचे समझे जोखिम लेना नहीं है। समझदारी का पहला नियम है, पहले सीखें फिर निर्णय लें। किसी भी योजना में केवल इसलिए धन न लगाए क्योंकि कोई कह रहा है कि पैसा जल्दी दोगुना हो जाएगा। हर बड़ा निर्णय ज्ञान और समझ पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान के साथ लिया गया छोटा कदम बिना समझ के उठाए गए बड़े कदम की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित होता है। अब एक और कहानी। एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, आप आज भी पेड़ क्यों लगा रहे हैं? इनके फल तो संभवतः आप कभी नहीं खाएंगे। माली मुस्कुराया और बोला, मैं आज जिन पेड़ों की छाया में बैठा हूं, उन्हें भी किसी और ने मेरे लिए लगाया था। धन का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है।
आज की बचत, आज का निवेश, आज का अनुशासन भविष्य के उस जीवन को तैयार करता है जहां चिंता कम और स्वतंत्रता अधिक होती है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपकी आय कुछ महीनों के लिए रुक जाए, तो क्या आपके पास इतनी तैयारी है कि आपका जीवन बिना घबराहट के सुचारू रूप से चलता रहे? यदि उत्तर नहीं है, तो यह डरने का नहीं, बल्कि तैयारी शुरू करने का समय है। हर आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति एक बात भली भांति समझता है, आपातकालीन निधि भी एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह वह सुरक्षा कवच है जो अचानक आने वाली कठिन परिस्थितियों में आपके आत्मविश्वास को टूटने नहीं देता। बीमारी, नौकरी में परिवर्तन या कोई अप्रत्याशित खर्च, यदि तैयारी पहले से हो, तो निर्णय भय से नहीं बल्कि समझदारी से लिए जाते हैं। धन केवल आय से नहीं बढ़ता, वह आपकी आदतों से बढ़ता है। जब आप निरंतर सीखते रहते हैं, जब आप अपनी आय का सम्मान करते हैं, जब आप धैर्य बनाए रखते हैं, तब समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। याद रखिए, हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। हर आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति भी कभी एक साधारण शुरुआत से ही आगे बढ़ा था। अंतर केवल इतना था कि उसने शुरुआत करने में देरी नहीं की। आज का छोटा अभ्यास, एक कॉपी निकालिए, उसमें 3 लक्ष्य लिखिए। पहला, 6 महीने की आपातकालीन निधि तैयार करना। दूसरा, हर महीने नियमित रूप से बचत करना। तीसरा, हर महीने कुछ नया वित्तीय ज्ञान अर्जित करना। जब लक्ष्य लिखे जाते हैं, तो वे केवल विचार नहीं रहते, वे स्पष्ट योजनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। धन की वास्तविक शक्ति केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास में होती है जो आपको भविष्य का सामना शांति और दृढ़ता के साथ करने की क्षमता देता है। आज लिया गया एक छोटा, समझदारी भरा निर्णय आने वाले वर्षों में आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे सरल जीवन, स्पष्ट लक्ष्य और सही मानसिकता मिलकर ऐसी विरासत का निर्माण करते हैं जो केवल धन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल सकती है। तब तक याद रखिए, पैसे का सबसे अच्छा उपयोग वही कर सकता है जो उसे उद्देश्य, धैर्य और समझदारी के साथ संचालित करना जानता है। धन करोड़पति सोच, धन निर्माण की सच्ची आदतें, भाग 4। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपकी सोच। इस यात्रा की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, क्या अमीर होना केवल अधिक पैसा कमाने का नाम है? अब तक की हमारी यात्रा ने शायद इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। असली संपत्ति केवल बैंक खाते में नहीं होती, वह आपके निर्णयों में होती है, वह आपकी आदतों में होती है, और सबसे बढ़कर वह आपकी सोच में होती है। कल्पना कीजिए, आज से 10 वर्ष बाद का आपका जीवन। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है, आपके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की मुस्कान है। आपके पास केवल पैसा ही नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण भी है। आप अपने परिवार के साथ बिना किसी आर्थिक डर के समय बिता सकते हैं। यह सपना नहीं है, यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने वर्षों तक छोटे छोटे सही निर्णय लिए। जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, जो पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं। दूसरे, जो थोड़ा बचाते हैं लेकिन बिना किसी योजना के। और तीसरे, जो हर रुपए को एक उद्देश्य देते हैं। वे जानते हैं कि आज का सही निर्णय कल की स्वतंत्रता बन सकता है। समय हमेशा तीसरे व्यक्ति का साथ देता है। एक बूढ़े कारीगर ने अपने शिष्य से कहा, हर दिन केवल एक ईंट सही जगह रखो, जल्दबाजी मत करो, एक दिन वही ईंटें मिलकर एक मजबूत घर बन जाएंगी। धन भी ऐसा ही है। 100 रुपए बचाना छोटा लग सकता है, 500 रुपए निवेश करना साधारण लग सकता है, लेकिन जब यही आदत वर्षों तक जारी रहती है, तो परिणाम असाधारण हो सकते हैं। महान उपलब्धियां अक्सर छोटे, दोहराए गए प्रयासों से जन्म लेती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, धन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, तो आप अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में योगदान दे सकते हैं, कठिन समय में अपने माता पिता का सहारा बन सकते हैं, और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही धन का सबसे सुंदर उपयोग है। आज से अपने जीवन के लिए 5 संकल्प लीजिए। पहला, मैं अपनी आय से कम खर्च करूंगा। दूसरा, मैं हर महीने नियमित बचत करूंगा। तीसरा, शिव, मैं बिना समझे किसी भी निवेश का निर्णय नहीं लूंगा। चौथा, मैं हर महीने कुछ नया वित्तीय ज्ञान सीखूंगा। पांचवा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा,
क्योंकि समय मेरा सबसे बड़ा साथी है। याद रखिए, आर्थिक सफलता रातों रात नहीं आती। यह हर दिन ले गए उन निर्णयों का परिणाम होती है जो शायद किसी को दिखाई नहीं देते। आज बचाया गया 100 रुपए, आज सीखा गया एक नया सबक, और आज टाला गया एक अनावश्यक खर्च, यही भविष्य की मजबूत नींव बनते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी शुरुआत बहुत छोटी है, तो एक बीज को याद कीजिए। उसके अंदर विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, लेकिन वह एक ही दिन में वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर देखभाल चाहिए। आपकी आर्थिक यात्रा भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। अपनी तुलना केवल कल के स्वयं से कीजिए। यदि आज आप कल से थोड़ा अधिक समझदारी से खर्च कर रहे हैं, थोड़ी अधिक बचत कर रहे हैं और थोड़ा अधिक सीख रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं। यही निरंतर प्रगति एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और अपने उस भविष्य की कल्पना कीजिए जहां पैसा आपकी चिंता का कारण नहीं, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का साधन है। वह भविष्य आज लिए गए निर्णयों से शुरू होता है। दोस्तों, धन केवल कमाया नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। और उसे बनाने की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं, ये बल्कि आज लिए गए एक छोटे सही निर्णय से होती है। आज ही शुरुआत कीजिए, अपनी आय का सम्मान कीजिए, अपने भविष्य में निवेश कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर उस व्यक्ति को विकसित कीजिए जो धन का सही संरक्षक बन सके। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा करोड़पति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष, स्वतंत्रता, उद्देश्य और अपने जीवन पर नियंत्रण है। यदि इस यात्रा ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया है, तो आज ही अपने जीवन का पहला आर्थिक कदम उठाइए। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए निर्णयों से बनता है। धन्यवाद।